Morning student, in this video lecture we will see differential equation reducible to linear differential equation. Previous video lecture में हमने linear differential equations क्या होती है in terms of y, in terms of x और उसको कैसे solve करते हैं. अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट है. कुछ differential equation ऐसी होती है जो डायरेक्टली linear differential equations नहीं होती है, उसको आपको reduce करना होता है, राइट है. तो उस टाइप की हम differential equation देखेंगे. तो इसके दो फॉर्म होते हैं. इसमें से हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फर्स्ट फॉर्म है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कॉन्स्टेंट कैन बी रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी. तो देखो यहाँ पे जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ पे डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता था, 1 होता था, राइट है. और अगर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता था तो हम उसको डिवाइड कर देते थे. पिछले वीडियो में हमने देखे थे, राइट है. लेकिन अगर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया, देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ वाई दिख रहा है, एफ डैश ऑफ वाई और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट है. तो ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर फंक्शन कोफिशिएंट है तो हम उसको सिंपली डिवाइड करते थे और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता था. लेकिन डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका कोफिशिएंट जो है वो एफ डैश ऑफ y आ गया है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है, राइट है. और प्लस करके जो सेकंड पार्ट दिख रहा है, सेकंड पार्ट में जो y का फंक्शन है, y का भी फंक्शन आएगा, सिंगल y नहीं आएगा यहाँ पे, राइट है. तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, राइट है, फर्स्ट फॉर्म. अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी. एफ ऑफ वाई है क्या, एफ ऑफ वाई जो है सेकंड टर्म्स के अंदर वाई का फंक्शन है. तो जैसे ही आपने देखे कि डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड टर्म दिख रही है, सेकंड टर्म के अंदर जो वाई का फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ पूरा का पूरा फंक्शन वाई का उठा के वी पुट कर देंगे, राइट है. ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट है. तो देखो किस तरह से कन्वर्ट होगी, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी हमने पुट करे तो हम डिफरेंशिएट देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स. अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ वाई, ये जो दिख रहा है आपको एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, इसके पोजीशन पे लगाना है आपको डी वी बाई डी एक्स. तो ये लगाया हमने डी वी बाई डी एक्स, राइट है. उसके बाद है प्लस वी, प्लस पी है और उसके बाद है एफ ऑफ वाई की जगह वी और इक्वल टू के बाद क्यू. तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है ये एक्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वी है, वाई की जगह वी है, राइट है. तो इक्वेशन नंबर 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा, इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वी, राइट है. एक्जैक्टली जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं y की जगह यहाँ v आ गया. बस पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको एज इट इज सॉल्व करना है, राइट. अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर v डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट है. v डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, v इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर dx. देखो dx क्यों आया, क्योंकि x उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, राइट है. सोल्यूशन का फॉर्मेट तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, राइट है. तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी. अब हमको पढ़ना है सेकंड फॉर्म. इसके दो फॉर्म होती है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होती है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रेस्ट पर इंटीग्रेशन पीडीएक्स होता है, राइट है. तो सेकंड फॉर्म को बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है. ये तो ध्यान रखना है आपने, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फर्स्ट फॉर्म जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है. तो सेकंड फॉर्म क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेस्ट पावर एन. देखो यहाँ पे, राइट है. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जब डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आता है तो उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. और डेरिवेटिव का जो इक्वल टू के बाद जो है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया, देखो इक्वल टू के बाद भी डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. अगर इक्वल टू के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वाई रेस्ट टू पावर एन, तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट है. तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ये इक्वल टू के बाद वाला जो फंक्शन दिख रहा है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा. और कैसे हटेगा, उसको डिवाइड करेंगे, राइट है. तो वेयर p and q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट कैन बी रिड्यूस इनटू फर्स्ट फॉर्म, राइट है. ये फर्स्ट फॉर्म में रिड्यूस होगा
बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई रेज़ टू पावर एन, राइट है। तो मैं वाई रेज़ टू पावर एन से देखो इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो वाई रेज़ टू पावर एन से मैं डिवाइड करूँगा फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे 1/y² आ जाएगा, राइट है। प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y/y², राइट है। y/y² मतलब कितना हो जाएगा, ये y से ये y की पावर 1 है, तो जब मैं इसको डिनोमीनेटर में लेके जाऊँगा तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/y⁻n−1, राइट है। तो ये यहाँ पे लिखा मैंने 1/y⁻n−1, और इक्वल टू के बाद जब हम y⁻n से डिवाइड करेंगे तो ये y⁻n जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जो है वो y का फंक्शन आ गया, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है, तो टर्म नंबर 2 में जो y का फंक्शन दिख रहा है, ये जो टर्म नंबर 2 में y का फंक्शन जो दिख रहा है, इसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 4 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कैन रिड्यूस इट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन 1/y⁻n−1 इज इक्वल टू v, राइट है। इसके बाद का कैलकुलेशन जो है आपको आता है। अब एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के एग्जाम्पल देखेंगे, अगले वीडियो में जो है वो सेकंड फॉर्म के एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व 3y² dy/dx प्लस 2xy³ इज इक्वल टू 4x e⁻⁻x², राइट है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया, मतलब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, राइट है। इक्वल टू के बाद कोई भी y का फंक्शन नहीं है, पूरा पूरा x है, राइट है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर इक्वल टू के बाद y होता तो ये सेकंड फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म से हम फर्स्ट फॉर्म में जाते हैं और फर्स्ट फॉर्म से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी ये फर्स्ट फॉर्म है। इक्वेशन नंबर 1 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाना है, तो टर्म नंबर 2 में जो y का फंक्शन दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब y⁻³ को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा v, राइट है। तो हम y⁻³ को सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो रिड्यूस इक्वेशन 1 इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y³ इज इक्वल टू v। तो y³ इज इक्वल टू v, y³ को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो डेरिवेटिव ऑफ y³ कितना होगा, 3y² इंटू dy/dx, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव dv/dx, राइट है। अभी सब्स्टिट्यूशन हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये दिख रहा है आपको 3y² dy/dx, तो 3y² dy/dx की जगह क्या रखना है, dv/dx, तो ये रखे हमने dv/dx। उसके बाद है प्लस 2x, तो ये प्लस 2x यहाँ पे एज इज लिखे, राइट है। उसके बाद है y³ की पोजीशन पे हमको v लगाना है, तो ये v लगा दिए, और इक्वल टू के बाद पूरा एज इज 4x e⁻⁻x², राइट है। इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो, ये एक्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v आ गया है y की जगह, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dv/dx प्लस pv इज इक्वल टू q। अब यहाँ से आपको सोल्यूशन आता है, p और q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। p क्या है यहाँ पे, ये v का कोफिशिएंट, राइट है 2x, और q क्या है, ये इक्वल टू के बाद 4x e⁻⁻x², राइट है। तो मैं कंपेयर करता हूँ इसको, p इज इक्वल टू 2x एंड q इज इक्वल टू 4x e⁻⁻x²। p को इंटीग्रेट करेंगे, p का इंटीग्रेशन हो जाएगा p dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, ये 2 और ये 2 कैंसल, x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, e⁻इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू x² रखी, राइट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻x²। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, v उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जो हमने सब्स्टिट्यूशन किए थे y³, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करना है, q की वैल्यू पुट करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करना है। तो मैं यहाँ पे रखा हूँ, देखो v हमारे पास y³ रखे थे हमने सब्स्टिट्यूशन सबसे स्टार्टिंग में, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x² आ गया, q की वैल्यू 4x e⁻⁻x² है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e⁻x² है। तो ये e⁻x² से e⁻x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4x, राइट है। 4 बाहर होगा और x का इंटीग्रेशन x²/2 से 4 कैंसिल, बचा 2, ये इसका फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। तो इस तरह से जो है देखो फर्स्ट फॉर्म को जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो अगर पढ़े हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अगर फर्स्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखे
तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गेस करना है, उसको रिड्यूस करना है और फिर कैलकुलेशन तो वही करना है जो हमने पिछले 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो पहले मैं dy बाई डी एक्स बनाता हूँ, राइट है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जब भी यहाँ पे इस तरह का जो कोफिशिएंट होता है, जैसा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे x और y एक साथ अगर एडिशन में आते हैं, राइट है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसी वाली टर्म जो है वो अगर इसका कोफिशिएंट बना तो कभी भी जो है वो ये यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं dx को ही इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, dy को इधर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, राइट है, क्योंकि dy को इधर शिफ्ट करूँगा तो dx अपॉन dy का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसके अंदर x और y वाला जो टर्म्स है वो एडिशन में है, राइट है, तो ये कभी भी x डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि डेरिवेटिव का कोफिशिएंट x और y वेरिएबल दोनों अगर एडिशन में है, तो अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें नहीं हो सकता, और अगर यहाँ पे dx अपॉन dy का कोफिशिएंट अगर x और y वाला टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में सॉरी एडिशन में है, तो कभी भी x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बन सकता, इसलिए मैं जो है वो dx को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट है। तो dx को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे भी दिख रहा है, x को तो हम डिवाइड करके हटा देंगे, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया, मतलब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है, ये y वाला फंक्शन जो है वो इधर शिफ्ट करना है, राइट है, सेकंड टर्म y वाला फंक्शन होता है, तो वाई स्क्वायर को इधर लेके आ गए, माइनस हो गया। अब यहाँ से x को हटा देना है, तो डिवाइडेड बाई x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कोफिशिएंट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट नहीं होता है, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया तो x यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके डिनोमिनेटर में x आ गया और यहाँ से x कैंसिल करे तो यहाँ पे आया x, और ये 1 के नीचे डिवाइड करे x से तो 1 बाई एक्स हो गया। अब देखो ये डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो y वाला फंक्शन आ गया, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेकंड टर्म में जो y का फंक्शन है मतलब y स्क्वायर वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट है। तो इक्वेशन नंबर 1 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो हम y स्क्वायर इज इक्वल टू v पुट करेंगे, ये मैंने अगले स्लाइड में बताया हूँ, अभी इसको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, राइट है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू v पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट देंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 1 2y डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमको क्या लिखना है, डी वी बाई डी एक्स, राइट है, डी वी बाई डी एक्स, उसके बाद है -1 अपॉन एक्स, उसके बाद है 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह v इज इक्वल टू के बाद एज इट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट है। तो देखो ये बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, राइट है। तो ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताई हूँ कैलकुलेट करके, ये सब्स्टिट्यूशन किए, ये डेरिवेटिव हुआ और ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिए, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन जो हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट करके देखे थे। और ये देखो एग्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वी बाई डी एक्स सेकंड टर्म v वाला है, बाकी पूरा का पूरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v है। इसमें हम इसको कंपेयर करके p की वैल्यू p इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स और q इज इक्वल टू के बाद x प्लस 1 अपॉन एक्स, p को इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, ये माइनस जो है वो पावर में जाएगा तो log x इज टू पावर -1 हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू log x की रेस्ट पावर -1, ई से log कैंसल, x इज टू पावर -1, x इज टू पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स, राइट है। अब इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन, v डिपेंडेंट वेरिएबल है तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, v की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, q की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू इसमें पुट करना है। पुट करेंगे v की वैल्यू y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1 अपॉन एक्स से मैं ब्रैकेट में मल्टीपल कर रहा हूँ, तो देखो 1 अपॉन एक्स से मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया तो x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 अपॉन एक्स से यहाँ पे मल्टीपल किया तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया dx प्लस सी।
अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो डायरेक्टली रिजल्ट ही है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, राइट है। तो इसके बाद देखो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट फॉर्म के हैं, ये सभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर देखो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट जो है वो y², डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, आपको y³ को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर y³ को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट है। इसमें भी डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट y आ गया है, ये यहाँ पे y² है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना, y³ नहीं है, y² है। हाँ, ये y² है, इसको करेक्शन कर लेना। y²/3x जो है वो इस साइड में शिफ्ट करेंगे, राइट है। y वाला फंक्शन जो है इस साइड में शिफ्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म में y वाला टर्म्स आ रहा है, मतलब y² सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसमें, राइट है। और ये तो सीधा सीधा डेरिवेटिव का ऑप्शन y वाला फंक्शन दिख रहा है, सेकंड टर्म में क्या है tan y, तो tan y सब्स्टिट्यूशन इसमें करना पड़ेगा। ये 3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, इसमें डाउट आते हैं तो डाउट मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है वो सेकंड फॉर्म जो जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।